हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल पर। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। क्या आप लोग अपनी तैयारी में को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और तैयारी में और भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ सिर्फ सेम एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर। सभी सब्जेक्ट के, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो 6 सब्जेक्ट हैं सभी के मैं लेकर आ रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और एंजॉय करिए सीरीज को। आज का सेशन कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के जो 17 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं उसी का पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बढ़िया से इसको दिन भर आप डिटेल पढ़ने के बाद शाम को इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो ये शाम को आपको 8 बजे प्रोवाइड हो जाता है। तो आप बने रहिए चैनल पर। चैनल को नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के नए क्वेश्चंस का नया सेशन आज फिर लेकर आई हूँ, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आप लोगों के लिए। जैसा एग्ज़ाम में आना है वैसे ही डिट्टो डीट आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। बताना आप कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, और जिस भी टॉपिक की आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो वो भी बता देना, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो कंप्यूटर और हिंदी के जो मॉडल पेपर हैं वो मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, और अभी मैं और सब्जेक्ट के भी लेकर आऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आपको कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वायरी हो तो वो भी बताना, वो भी मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम के क्वेश्चन किस तरीके का क्या क्या रहेगा वहाँ पे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और जो क्वेश्चन है आपका उससे रिलेटेड जैसे भी एग्ज़ाम में आने हैं मैं वैसे करा रही हूँ। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए या इससे लो लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो ये भी बताना, तो मैं उनको भी लाने की कोशिश करूँगी आपके अकॉर्डिंग। आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आया वो भी बताना आप, ठीक है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में जो 6 सब्जेक्ट आने हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर और हिंदी का मैं सेशन अभी स्टार्ट कर दी हूँ। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि रीजनिंग और मैथ तो आप सॉल्व कर ही रहे होंगे, उनको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसका सेशन मैं नहीं लाऊंगी। अगर आप लोगों को फिर भी ज़रूरत लगे तो आप बताना, तो मैं उनका भी ले आऊँगी। वैसे मैंने उनका लाने का तो नहीं सोचा है, सिर्फ मैं ये जो 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन्हीं के सेशन लाऊंगी। और अगर आपको चाहिए होंगे हिंदी मैथ्स और रीजनिंग की तो वो भी बताना, उनका क्वेश्चन पेपर मैं डाल दूंगी। आपको टाइम से सॉल्व करके मुझे बताना है कि कितने टाइम में आप सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे टाइम कम नहीं पड़ेगा, आपको टाइम प्रॉपर रहता है एक्स्ट्रा, जितना भी आप उससे जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से, डेटाबेस में संबंधित अभिलेखों के समूह को कहा जाता है। जो डेटाबेस है, डेटाबेस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो डेटाबेस का यूज़ करते हैं उसमें जो अभिलेख होते हैं यानी अभिलेखों को इंग्लिश में रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, तो रिकॉर्ड जो रहते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ये है, क्या उनको कॉलम कहा जाता है, या फिर टेबल कहा जाता है, या फिर फील्ड कहा जाता है, या फिर फाइल कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो डाटाबेस है उसमें रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। बताइए फ्रेंड्स कि रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं। देखिए मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ कि रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं और किन चीज़ों को रिकॉर्ड्स कहते हैं। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगे तो ऐसे डिटेल थोड़ा थोड़ा मैं बताती जाऊँगी। अगर आपको नहीं लगता है, आपको ये लगता है कि क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर करना है तो मैं वैसे भी करती जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा जगह तो नहीं है पर मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो बिट होते हैं बाइनरी डिजिट, जैसे कि आप जानती होंगे बिट सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट्स बनती जो बिट हैं वो बिट से मिलाकर बाइट बनता है।
मतलब बिट्स का समूह बाइट कहलाता है, और बाइट के समूह को फील्ड कहते हैं, और फील्ड के समूह को रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। अब जा रहा है कि रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है। तो रिकॉर्ड्स के जो समूह बनते हैं उनको फाइल कहते हैं। ठीक है। और जो फाइल के समूह होता है उनको डाटाबेस कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट के समूह को बाइट कहते हैं, बाइट के समूह को फील्ड कहते हैं, फील्ड के समूह को रिकॉर्ड कहते हैं, और रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड अभिलेख यानी रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड के समूह को पूछा जा रहा है, रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहेंगे, रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहेंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, फाइल। और फाइल के समूह को डाटाबेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल बनी रहती है, ये चेन बनी रहती है। सबसे छोटी इकाई बिट होती है और सबसे बड़ी इकाई डाटाबेस कहलाता है। तो इस तरीके से इन ऐसी चेन बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको अब जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अभी आया रिकॉर्ड्स के समूह को, जैसे कि कभी आ जाएगा कि फील्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो या फिर फाइल के समूह को क्या कहते हैं, तो आप बता लेंगे इस चेन के थ्रू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए ये चीज़ समझने में। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक त्रुटि का पता लगाने में उपयोग के लिए अतिरिक्त बिट्स भेजने की अवधारणा है। जो है क्या है वो अवधारणा, जो त्रुटि का पता लगाने के लिए अतिरिक्त बिट्स भेजने की जो अवधारणा है उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो जो रिडंडेंसी कहते हैं, या फिर चेक कहते हैं, या फिर चेकसम फॉल्ट कहते हैं, या फिर डिटेक्शन कहते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो जो कि रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी त्रुटि का पता लगाने के लिए जो अतिरिक्त बिट्स भेजते हैं उसको क्या, उसकी अवधारणा है, बताना है। तो जो रिडंडेंसी है वो क्या है, जैसे कि डाटा का एक से कई बार यूज हो जाना, या फिर डाटा का रिपीटिंग होना रिडंडेंसी कहलाता है। तो वही त्रुटि पता लगाने की अवधारणा बिट्स भेजने से पता लगाई जाती है, रिडंडेंसी की त्रुटि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। AM और FM मॉड्यूलन के उदाहरण है। कौन सी मॉड्यूलन के उदाहरण हैं? क्या डिजिटल टू एनालॉग के हैं, या फिर डिजिटल टू डिजिटल के हैं, या फिर एनालॉग टू डिजिटल के हैं? तो आपको बताना है कि ये कौन से मॉड्यूलेशन के एग्जाम्पल हैं। जी क्या बोलते हैं, AM और FM। यहाँ पे मैं AM और FM का फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। AM का और FM का फुल फॉर्म बता देती हूँ कि क्या है। वह अधिकांशतः लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि क्या है। देखिए यहाँ पे EM से मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और FM से मतलब है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, दोनों में कौन सी मॉड्यूलेशन का एग्जांपल है? क्या डिजिटल टू डिजिटल है, या फिर डिजिटल टू एनालॉग है, या फिर एनालॉग टू डिजिटल है, या फिर एनालॉग टू एनालॉग हैं? तो जो ये एग्जाम्पल हैं वो एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। या जैसे कि एनालॉग सिग्नल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए, या दूसरी दो एनालॉग सिग्नल को आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है, उसमें AM और FM मॉड्यूलेशन का ही प्रयोग किया जाता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डाटाबेस के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मॉड्यूल का, क्वेरी का, फॉर्म का या फिर टेबल का। तो जो डाटाबेस में जो क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन तभी किए जाते हैं जब क्वेरी हो, ज़रूरत हो, किसी चीज़ की क्वेरी हो तभी क्वेश्चन के उत्तर दिए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेरी। तो डाटाबेस में जो क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मॉडेम द्वारा नहीं किया जाता है? मॉडेम द्वारा क्या नहीं किया जाता है? जो 4 कार्य दिए गए हैं उनमें से 3 कार्य मॉडेम द्वारा ही किए जाते हैं और जो एक कार्य है वो मॉडेम द्वारा नहीं किया जाता। तो उसमें बताना है कि वह कौन सा कार्य है जो मॉडेम द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पर नेगेटिव वर्ड को हाईलाइट कर लेना है, कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म मॉडेम है। इसका ये लॉन्ग फॉर्म है जो मैंने बताया। चलिए इसका बताना है कि कौन सा मॉडेम द्वारा नहीं किया जाता है, कौन सा वर्क है जो मॉडेम द्वारा नहीं किया जाता है। तो डाटा एक्यूरेसी या फिर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड या फिर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन और डाटा कंप्रेशन क्या नहीं किया जाता मॉडेम द्वारा, ये पूछ रहे हैं। तो डाटा की एक्यूरेसी भी मॉडेम का ही कार्य है और ट्रांसमिशन स्पीड, डाटा के ट्रांसमिशन की क्या स्पीड होगी ये भी मॉडेम के ही अंतर्गत आता है। मॉडेम द्वारा डाटा को, मॉडेम एक कनेक्टर के रूप में काम करता है इंटरनेट में, तो उसके द्वारा तो डाटा स्पीड का, ट्रांसमिशन स्पीड का ही ये उपयोग किया जाता है। और जो सी ऑप्शन है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये कार्य भी मॉडेम द्वारा ही किया जाता है। और जो डाटा कंप्रेशन है यानी डाटा को कंप्रेस करके छोटे रूप में डाटा को भेजना ताकि टाइम से पहले डाटा पहुंच सके, तो उसके लिए डाटा को कंप्रेस कर देते हैं। और जहाँ मेमोरी कम यूज हो, में स्पेस कम लगे, तो डाटा को कंप्रेस करके भेजा जाता है। तो इसके लिए ये कार्य मॉडेम द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये पूछना है। जो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं यानी जो लैन से कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो क्या कर सकते हैं? गो ऑनलाइन, रन फास्टर या फिर शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट और या फिर ईमेल, क्या कर सकते हैं? या ईमेल भेज सकते हैं इसके थ्रू, या फिर गो ऑनलाइन जा सकते हैं, या फिर रन फास्टर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो एक साथ 2 कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए लैन का यूज़ किया जाता है। और जो इंफॉर्मेशन को यानी नेटवर्क के से तो जोड़ा ही जा सकता है, बस ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में वर्क करता है। तो एक ही जो रूम में जो पेरिफेरल डिवाइसेस रखी रहती हैं उन्हीं में ये काम करता है। और छोटे एरिया में इंफॉर्मेशन को भेजने यानी ऑनलाइन या शेयर करने या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए लैन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल में किसी एक आइटम को तुरंत ढूंढने की क्षमता कहलाती है। किसी आइटम को ढूंढने, सर्च करने की क्षमता को पूछा है। सर्च करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या कहते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस या फिर डायरेक्ट एक्सेस या फिर डायरेक्टरी। तो फाइल में एक आइटम को तुरंत ढूंढने यानी फास्ट ढूंढने के लिए तो फाइल एलोकेशन टेबल तो नहीं होगा, फैट है ये। और जो सिक्वेंशियल एक्सेस है वो क्रम से सीक्वेंस में ही इससे आइटम या डाटा को ढूंढा जा सकता है। और तुरंत ढूंढने के लिए डायरेक्ट एक्सेस का यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
जो ऑप्शन सी है वो डायरेक्ट एक्सेस के लिए है। और सिक्वेंशियल एक्सेस में ऐसे है कि जैसे कि कोई चीज़ अपने को सीक्वेंस में मिलेगी, एक लाइन में मिलेगी। मान लीजिए कि कोई 10 चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें से अपन को 5वें नंबर की चीज़ चाहिए है। तो सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा कि पहले फर्स्ट पे जाना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जब 5th नंबर की आइटम को यूज़ कर पाएंगे, यानी लाइन से ही जाना पड़ेगा। और डायरेक्ट एक्सेस ये हो जाएगा कि सीधा 5वें नंबर पर ही जाकर ले लेंगे, 1 2 3 से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये तुरंत ढूंढने के लिए डायरेक्ट एक्सेस का काम का डायरेक्ट एक्सेस में इसकी क्षमता रहती है, सिक्वेंशियल में नहीं रहती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें मैग्नेटिक टैप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो सिक्वेंशियल एक्सेस है। टैप, मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल हो जाएगा। और जो डायरेक्ट एक्सेस है इसमें जैसे सीडी, डीवीडी, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी इसके एग्जाम्पल में डायरेक्ट एक्सेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। जो रीस्टार्ट का शॉर्टकट है वो पूछ रहे हैं, जो कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं रीस्टार्ट का, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए Ctrl+S2 या फिर Alt+F4 या फिर Ctrl+Alt+del यानी डिलीट, या फिर Alt+del। तो बताना है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रीस्टार्ट होने के लिए। देखिए, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की 2 बूटिंग प्रोसेस होती हैं। 2 बूटिंग प्रोसेस होती हैं, एक कोल्ड और एक वार्म। बूटिंग, 2 बूटिंग होती हैं। तो जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम स्टार्ट, जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाता है तो कोल्ड बूटिंग है। और जब स्टार्ट हुए कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट वार्म बूटिंग में आएगा, तो ये वार्म बूटिंग का शॉर्टकट की पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या है। तो इसका जो शॉर्टकट की है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, Ctrl+Alt+Delete। ये तीनों कॉम्बिनेशन में दबाएंगे जब एक साथ ये तीनों कुंजियों को, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। यानी जब कीबोर्ड से ये तीनों कुंजियाँ एक साथ दबा देंगे तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+Delete यानी डेल इसको शॉर्ट में बोलेंगे। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हैं सेशन में, तो और भी क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं नहीं, क्वेश्चन हाई लेवल के तो नहीं लग रहे हैं आपको, या फिर लो लेवल के तो नहीं लग रहे हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग लेवल अप एंड डाउन है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग ही लेवल को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, इसलिए मैं ऐसा पैटर्न लेकर आ रही हूँ। आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया हुआ है, जिनका एग्ज़ाम है। तो शायद वो चैनल से ना जुड़े हों तो वो भी जुड़ जाएं और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकें। मॉडल पेपर जैसे भी एग्ज़ाम में आना है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बॉक्स एक स्प्रेडशीट है जिसे कहा जाता है। जो प्रत्येक बॉक्स है यानी ऐसा ये बॉक्स है, तो इन बॉक्स को क्या कहा जाता है? एम्प्टी स्पेस, सेल, रिकॉर्ड या फील्ड। तो इन बॉक्सेस को, जो स्प्रेडशीट में ये बॉक्सेस रहते हैं, इनको सेल कहते हैं। प्रत्येक बॉक्स को, एक सिंगल बॉक्स को सेल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल। स्प्रेडशीट में जो एक सिंगल बॉक्स रहता है उसको सेल कहते हैं, जो प्रतिच्छेदन बिंदुओं द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि कॉलन और रो के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। जैसे ये यहाँ पे ये प्रतिच्छेदन बिंदुओं द्वारा जब ये बॉक्स बनाया जाता है इसको सेल कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक स्रोत से जानकारी लेना और उसे अपने कंप्यूटर पर लाना क्या कहलाता है? यानी कोई सोर्स है, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब है। यूट्यूब से कोई जानकारी चाहिए कि मान लीजिए यूट्यूब पर सर्च किया कि ग्रुप 4 एग्ज़ाम के क्वेश्चन, ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सर्च किया। उसके बाद अपने कंप्यूटर पर वो ले लिया, सेव करके रख लिया उसको। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, ट्रांसफ़र या फिर डी लिंक सॉरी। तो इसको डाउनलोडिंग कहेंगे। जैसे कि यूट्यूब से कोई जानकारी सर्च की और फिर वो कंप्यूटर पर डाउनलोड करके रख ली, सेव करके रख ली, तो उसको डाउनलोडिंग कहेंगे। और जब जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाल दिया, तो मैं अपने वीडियो को बनाकर जब यूट्यूब पर डाल रही हूँ तो डालने को अपलोड कहा जाएगा। और जब आप वो डली हुई वीडियो अपने फ़ोन में सेव या कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसे डाउनलोडिंग कहेंगे। और जब वो सेव की हुई चीज़ या फिर विदाउट सेव की हुई चीज़, जैसे कि मैंने कहा शेयर कर दीजिए या सेव करके आप किसी और को भेजते हैं, तो वो ट्रांसफ़र कहला जाएगा, भेजना ट्रांसफ़र कहला जाएगा। और डी लिंक कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डाउनलोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम जो पैसे का हिसाब रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, उसको क्या कहते हैं? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पैसों का हिसाब किताब रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर है, यानी कि गणित जैसे कार्यों को सॉल्व करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बताना है आपको कि क्या कहते हैं। क्या उसको कैलकुलेटर ही कह देते हैं, या फिर कोलास्टिक कहते हैं, या फिर कीबोर्ड कहते हैं, या फिर स्प्रेडशीट कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट को का काम ही गणित के हिसाब किताब को करना, बजट बनाना, मैनेजमेंट वो अकाउंटिंग करना और कैलकुलेशन करने के लिए स्प्रेडशीट का ही, यानी MS एक्सेल का ही यूज़ किया जाता है, जिसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं इसके पेज को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर सूचना को किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर में जब कोई सूचना स्टोर की जाती है तो वो किस फॉर्म में रहती है, या उसको क्या कहते हैं? डिजिटल डाटा, या फिर ऑप्शन बी एनालॉग डाटा, या फिर ऑप्शन सी मॉडेम डाटा, या फिर ऑप्शन डी है वॉट्स डाटा। तो बताना है कंप्यूटर पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती हैं, सेव रहती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं डिजिटल डाटा। कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर रहता है उसको वो डिजिटल फॉर्म में रहता है, उसको अपन छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। तो वो डिजिटल फॉर्म में रहता है, और जब उसको आप बाहर प्रिंट आउट के थ्रू प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी में हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर में चीज़ें सेव रहती हैं वो डिजिटल डाटा के रूप में ही सेव रहती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? इन सबको किसके रूप में जाना जाता है, ये पूछ रहे हैं। कि जो विंडोज़ 95 है, विंडोज़ क्या बोलते हैं, तो इन सबको ना क्या डोमेन नेम्स के नाम रूप में जानते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर मॉडेम का एग्जाम्पल है, या फिर प्रोसेसर का एग्जाम्पल है ये? तो बताना है। जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं ये सारे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है इनको। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो विंडोज़ हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही वर्जन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूरसंचार उपकरण का एक उदाहरण है, दूरसंचार उपकरण का उदाहरण पूछ रहे हैं, कौन सा है? तो माउस है, कीबोर्ड है, मॉडेम, या फिर प्रिंटर? तो जो दूरसंचार का उदाहरण है वो है मॉडेम। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम।
तो यही है जो दूरसंचार का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वेबसाइट का पता एक अनूठा नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट पहचान कर रखता है। तो बताना है कि एक वेबसाइट का पता एक अनूठा नाम जो वेब पर एक विशिष्ट पीडीए की पहचान रखता है, या फिर वेब ब्राउज़र की पहचान रखता है, या फिर वेबसाइट की पहचान रखता है, या फिर लिंक की पहचान रखता है। तो जो वेबसाइट है और उसका एक एक वेबसाइट का पता अनूठा नाम जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्लैंक अलग अलग आइटम है जो किसी दिए गए संदर्भ में आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो इसका बताना क्या डाटा एक अलग अलग आइटम है जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, या फिर वेब ब्राउज़र एक अलग अलग आइटम है, या फिर क्वेरीज, या फिर फील्ड। तो देखिए जो डाटा है वो एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। डाटा को रॉ मटेरियल कहते हैं। तो डाटा एक अलग अलग आइटम है जो दिए गए संदर्भ में आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि वो रॉ मटेरियल रहते हैं। जब प्रोसेसिंग के बाद उनमें जब प्रोसेसिंग हो जाती है फिर वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो एक काम की चीज़ बन जाती हैं, तो वो मायने रखती हैं। और जो रॉ मटेरियल डाटा रहता है वो कोई मायने नहीं रखता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि डाटा एक रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल मतलब डाटा एक क्या है, और उसके बाद वो रॉ मटेरियल है और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए। टैब की का, रिटर्न की का, शिफ्ट की का, या फिर स्पेस की का। देखिए जो आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें इंडेंट देना पड़ता है, जो उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे कि पैराग्राफ, मान लीजिए इधर से कोई पैराग्राफ बनाना है आपको इतना, ठीक है, किसी रिपोर्ट का। तो जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लगभग यहाँ से ऐसे, और फिर फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, और फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, ऐसे चलता जाता है, और यहाँ कहीं जहाँ पे भी वो समाप्त हो जाता है। पर जो यहाँ पे से स्टार्ट होता है, जो इतना बीच में स्पेस दिया जाता है उसको इंडेंट बोलते हैं। और इस इंडेंट को यूज़ करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो एक साथ इतना स्पेस देने के लिए टैब की का यूज़ करते हैं, क्योंकि यही है जो जंप कर जाता है आगे के लिए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टैब की का इस्तेमाल करके आप इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में। और जो रिटर्न की है इसका नहीं, शिफ्ट की तो नहीं करेंगे। और स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, बाकी स्पेस को बार बार काफ़ी बार 4 से 5 बार यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। और टैब की एक साथ जंप कर जाती है इतनी, तो टैब की का ही जनरली यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि 17 नंबर का ही पेपर में एक सब्जेक्ट आना है, तो मैं पेपर के अकॉर्डिंग ही 70 नंबर का ही सीरीज़ लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, 70 मार्क का ही। तो आपको इसी तरीके के और भी सेशन में लाऊंगी आपकी हेल्प के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्होंने ये एग्ज़ाम फिल किया हुआ है उनके साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप 4 में ही आएंगे, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें आते हैं। तो आपका ये होना चाहिए कि आपको कहीं से भी मिले वो सब्जेक्ट पढ़ लेना चाहिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। जैसे कि
मैंने ग्रुप 4 के थ्रू ये डाला हुआ है, बाकी ये सभी एग्ज़ाम में आएगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप 4 वाले ही ये पढ़ पाएंगे, सभी लोग पढ़ पाएंगे। बस ये है कि मैंने ग्रुप 4 के पैटर्न पर डाला हुआ है, 17 मार्क का आना है। तो बाकी आपके एग्ज़ाम में कितने भी मार्क का आना हो, आपको तो प्रैक्टिस से ही मतलब है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे आपके में 15 का आना हो, चाहे 20 का या 50 का भी आना हो, पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर के साथ आपको मिलेंगे, तो आप देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए, साथ में खाते पीते जाइए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं, तो आपको ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल का यूज़ करते जाना है और पढ़ते जाना है। बढ़िया तरीके से खाइए पिए और पढ़िए, बस यही टाइम है आपका। आप इस बार मेहनत कर लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाएगी, फिर आपको आराम ही आराम है। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।